इस वीडियो में गुलाम हैदर के वीजे से मुतालिक कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। केसेस की कुछ अपडेट्स हैं जो कि मोहम्मद मलिक साहब से बात के बाद मालूमात जो मिली हैं वो आपसे शेयर करते हैं, और साथ ही साथ कुछ गुलाम हैदर से मुतालिक जो मामलात हैं उस पर भी हमारी बात होगी। खासतौर पर चूंकि गुलाम हैदर जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्त आपस में, चाहे वो इंडिया से थे या पाकिस्तान में, तो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की जिसमें गुलाम हैदर साहब को नागवार गुजर रहा है। कई दफा हमने लाइव और इसके अलावा मुख्तलिफ वीडियोस में हमने तस्करा किया कि गुलाम हैदर को इस मामले में मुनासिब नहीं लग रहा। अगर वाकईतन कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो मामला है कि गुलाम हैदर की जज्बात की ख्याल रखा जाए, उसकी जज्बात की पासदारी की जाए और सोच समझ के जो है गुफ्तगू की जाए, ताकि गुलाम हैदर को इस मसले में जो जिस तरह उलझाने की कोशिश की जा रही है उस तरह ना उलझाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद कई दिन से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाई जाती है और बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि उसका जो टारगेट हूँ कहीं ना कहीं गुलाम हैदर समझ रहे हैं कि शायद वो ही है। तो लिहाजा मैं उन तमाम दोस्तों से फिर गुजारिश करूंगा कि देखें, किसी को अगर किसी से इख्तलाफ है तो वो अपने तौर पर तो जरूर रखें, लेकिन अगर किसी को बुनियाद बनाकर अपना इख्तलाफ निकालना है या अपना गुस्सा निकालना है तो ये मुनासिब अमल नहीं है। तो इसलिए हम सबको इस मामले में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम रह गया कि गुलाम हैदर का ये मसला हल हो। इतने अरसे तक तो आप लोगों ने सामना किया, इतने अरसे तक तो आप लोगों ने जो है वो बर्दाश्त किया, साथ दिया, एक दूसरे के साथ सपोर्ट की, लेकिन इस मामले में आके आप लोग जो है एक दूसरे से अगर अब आखिर में थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करेंगे या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या अगर किसी के साथ जाती कोई रंजिश है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेट जो असर पड़ेगा वो गुलाम हैदर के केस के ऊपर पड़ता है। बाकी जहां तक बात है गुलाम हैदर के वीजे से मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त कहां पहुंचे, उसकी डिटेल बताने से पहले अगर मैं बताऊं कि जो चंडीगढ़ में मोहम्मद मलिक साहब ने कंप्लेन की थी सीमा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ और बाकी उनके जो वकील के खिलाफ, उसमें मोहम्मद मलिक साहब ने अपना बयान जो है रिकॉर्ड करा दिया है आला अधिकारियों के सामने। शवाहिद और सबूत जो है वो पेश कर दिए गए हैं और अब जो है वो कल यानी कि मंगल के रोज पता चलेगा कि सीमा को, सचिन को और उनके वकील को चंडीगढ़ पुलिस ने बुलाया था, तो उसमें उनके स्टेटमेंट में क्या बना, क्योंकि लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई जो है कानूनी तौर पर इस मामले में शुरू कर दी गई है कि जो पहले मुकदमात हैं उससे हटके एक अलग से मुकदमा हो और उसके बाद फिर इन मुल्जमान के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो इसमें मोहम्मद मलिक साहब का ये फरमाना है कि उन्होंने वो तमाम शवाहिद और सबूत के पाकिस्तानी है सीमा, और सीमा जो है उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिली, उसको कोई सिटीजनशिप नहीं मिली, उसके बावजूद उसने गलत तौर पर झूठा एफिडेविट जो है मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ जो है वो हरियाणा बार काउंसिल को दिया, या उसके बाद फिर आप जो उनका सोनीपत है उस एरिया में वहां की बार काउंसिल को दिया। तो लिहाजा इस चीज से ये साबित होता है कि उन्होंने जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस हवाले से हरियाणा पुलिस जो है वो काफी एक्टिव हो चुकी है और बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसमें कार्रवाई का आगाज किया है और मोहम्मद मलिक साहब ने जो है वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिए और तमाम एविडेंस और सबूत जो थे वो भी रख दिए हैं पुलिस अधिकारियों के पास। अब पुलिस ने जो है वो मजीद कोई कार्रवाई होगी तो मोहम्मद मलिक साहब का ये कहना था कि मुझे जरूर बुलाया जाएगा अगर सीमा, सचिन या उसके बाद फिर वकील जिसके खिलाफ जिन्होंने ये स्टाम्प पेपर या एफिडेविट बना के दिया था उसके खिलाफ भी जो है वो अगर बयान होते तो मोहम्मद मलिक साहब का ये कहना है कि पुलिस उनको भी बुलाएगी, उनकी मौजूदगी में ही बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा। तो लिहाजा ये बड़ी और एक अहम पेशरफ्त है। रब्बूपुरा पुलिस ने जो कार्रवाई डाली, जो लोगों के जज्बात को मुजरू किया, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई सियासी तौर पर या कोई और वजूहत थी, उसकी बुनियाद पर अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो अब बज़ाहिर लगता है कि चूंकि हरियाणा की पुलिस के बारे में बताया जाता है कि काफी एक्टिव है और वो हरियाणा की पुलिस जो है खासतौर पर गुलाम हैदर की इस मामले को जो बड़ी संजीदगी से देख रही है और उन्होंने बताया है मोहम्मद मलिक साहब ने कि वो जो है वो कार्रवाई बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया गया है। बाकी जहां तक वीजे की बात थी, जिसमें आपको बताया गया था कि पिछले हफ्ते यानी कि पीर के बाद जो है मोहम्मद मलिक साहब ने डॉक्यूमेंट्स इरसाल किए थे, क्योंकि बराह रास्त इंडिया से पाकिस्तान वो पेपर नहीं आ सकते थे, तो लंदन उन्होंने, चूंकि अंसार बनी साहब लंदन में मौजूद हैं, तो लंदन में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वो भेजे थे जो कि गुलाम हैदर के वीजे से मुतालिक जो फाइल है उसके साथ वो अटैच होंगे। अब हमें अंसार बनी साहब से हमने मालूमात ली तो उनको बाकायदा तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स मसूल हो चुके हैं। अब इसमें हम ये कहें खुशखबरी है या बहुत जल्द ये कुछ होने वाला है, वो ना भी कहें, लेकिन एक बड़ी एक अहम प्रोग्रेस है कि इतने दिनों के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मिल रहे हैं
तो उसमें गुलाम हैदर के वीजे से मुतालिक जो है काफी हमें इतलात मिल सकती है, हमें काफी पेशरफ्त मिल सकती है और यह एक तवक्को जाहिर की जा सकती है कि अब जो है वो किसी किस्म की रुकावट के बगैर इंडियन गवर्नमेंट जो है गुलाम हैदर को वीजा जारी करेगी और उसके बाद ही फिर कार्रवाई का आगाज होगा। अब जिस तरह इस मामले में भी अगर मोहम्मद मलिक साहब से हमने मालूमात ली कि बुनियादी तौर पर जो केसेस थे उसमें क्या डिटेल है और केसेस में मजीद क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो उसमें कई ऐसे केसेस हैं जिनकी डेट्स जो है वो बहुत आगे की है, यानी कि एक लंबी तारीखें दी गई हैं। तो उसमें उनका ये कहना है कि अब चूंकि जो पहला काम होना है वो है गुलाम हैदर को वीजा इरसाल हो, वीजा उसको मिले, गुलाम हैदर भारत आए और उसके बाद फिर वहां अदालतों में पेश होकर उसके केस को जो वो उसको परसू किया जाए और उसकी पैरवी की जाए और उसके बाद फिर इनका जो काम है वो बच्चों से मिलवाने से लेके बच्चों की हवालगी तक वो कर दिया जाए। तो बहरहाल अब जो इंतजार हो रहा है उनका ये दावा है, वो इंतजार सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि गुलाम हैदर भारत आए। वो पर उम्मीद है कि गुलाम हैदर को वीजा जरूर मिलेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो तमाम तर जो है वो कंप्लीट कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन थी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के लेवल पर वो भी जो है वो खासतौर पर जो है वो कंप्लीट हो गई थी। उसमें तस्दीक भी हो चुकी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि गुलाम हैदर कौन है और उनके खानदान के हवाले से, उनके बायोग्राफी के हवाले से, उनके तमाम डेटा के हवाले से उन्होंने गुलाम हैदर को उसके ऊपर तस्दीक की है कि अजीब बिल्कुल गुलाम हैदर पाकिस्तानी है और उसके बाद फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई किया गया। इसी तरह मोहम्मद मलिक साहब ने जो वहां से डॉक्यूमेंट्स इरसाल किए हैं उनको भी इंडिया की गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल जो है, उन्होंने ऑफिशियल्स ने जो है बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि ये गुलाम हैदर के वीजे का प्रोसीजर होने वाला है, तो लिहाजा इसमें मजीद एक्शन लिया जाए। तो अब मोहम्मद मलिक साहब का जो खासतौर पर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने तौर पर ये पूरी कर दी है। अब उनका ये मानना है कि गुलाम हैदर जब इंडिया से पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो मजीद इसमें एक्शन होगा और मजीद जो कोर्ट्स में जो प्रोग्रेस होगी या पेशरफ्त होगी या जो बड़ी चीजें होंगी वो अदालत से होंगी। तो लिहाजा उन्होंने इस बात को जो है वो कहा है कि जैसे ही गुलाम हैदर आएंगे तो आपको मजीद अगर अपडेट्स और तफसीलात होंगी या मजीद खुशखबरियां होंगी वो गुलाम हैदर के इंडिया आने के बाद ही मिलेंगी। तो लिहाजा तब तक जो है वेट करना पड़ेगा। अब उनका ये दावा है कि नवंबर से पहले यानी कि नवंबर के दूसरे हफ्ते या नवंबर एंड होने से पहले गुलाम हैदर भारत में होंगे और गुलाम हैदर का जो मसला है वो काफी हद तक हल हो चुका होगा। वो एक बार फिर जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के लेवल पर जो डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई हो चुके हैं, अदालतों के ऑर्डर्स उनको मिल चुके हैं। अब शर्त यह है कि गुलाम हैदर वहां जाए और उसके बाद फिर अपने बच्चों से जाके मिले। तो अब गुलाम हैदर तैयारियों में है। जिस तरह मैंने रात में ही उनको एक खुशखबरी दी थी, डॉक्यूमेंट्स के अंसार बनी साहब को मिल चुके हैं और उसके बाद फिर उनको हमने ये भी कहा था कि आप चूंकि वापस जब आएंगे इनके डॉक्यूमेंट्स लंदन से पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर एक दफा फिर हमें अंसार बनी साहब के ऑफिस जाना होगा। तो लिहाजा आप तैयार रहें, जिस दिन हम आपको कॉल करेंगे तो आपको आना होगा और हम अंसार बनी साहब के ऑफिस जाएंगे और उसके बाद फिर जो चीजें रह गई थी, जो मानदा चीजें थी, मजीद जो रह गई थी, अब उनके ऊपर जो है कार्रवाई का आगाज होगा। तो अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अगले 2-4 दिन में या उससे भी शायद पहले, क्योंकि ये वर्किंग डे चल रहे हैं, तो फ्राइडे से पहले इम्कान जाहिर किया जा रहा है या फ्राइडे तक गुलाम हैदर के ये वाले डॉक्यूमेंट जो कि लंदन से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद ये उनका मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है।